जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइट, जो कि आप लोगों की क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 11 है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट गिवन इनसाइड दिस बुक। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम लाइट की सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे लाइट का नाम सुन के कहेंगे कि सर अब आप लाइट के बारे में हमें क्या पढ़ाएंगे। लाइट तो हम रोज़ देखते हैं, जो कि सन से आती है, जो हमारे घर में लगे हुए बल्ब से आती है। तो बच्चों, लाइट की कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं जिनसे कि हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको देख पाते हैं, और किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की बड़ी इमेजेस देख पाते हैं, किन्हीं इमेजेस की छोटी देख पाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी रोज़ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल में देखें तो हमारी बाइक्स स्कूटीज़ में जो साइड में मिरर लगा होता है उसमें इमेज छोटी बन रही होती है। तो वो इमेज छोटी क्यों बन रही होती है, वो मिरर क्यों लगा होता है, तो और उस पर एक लाइन लिखी होती है, वो लाइन क्यों लिखी होती है। तो आज हम ये सब बच्चों जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस नए चैप्टर को, जो कि क्लास 11th का है। सेवेंथ का, क्लास 7th लाइट। बच्चों, आप सभी ने लाइट को अपने घरों में आते हुए देखा ही होगा। बहुत सी बार आपने देखा होगा बाइक से एक बीम ऑफ लाइट को आते हुए। आपने देखा होगा सुबह सुबह आपके जो छत में होल्स होते हैं उनसे बीम ऑफ लाइट आते हुए। जो बच्चे गांव में रहते हैं वहाँ पे जो रूफ वाले घर नहीं होते हैं, छत वाले घर नहीं होते हैं, वहाँ पे जो है कबीलू वाली छत होती हैं, तो उनमें छोटे छोटे से जो है होल्स होते हैं, तो उनसे जो है लाइट आ रही होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनसे लाइट आ रही होती है। तो वो एक पतला सा बीम ऑफ लाइट आ रहा होता है हमारे घरों के अंदर। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारे आसपास जो है लाइट हमें देखने को मिलती है। टॉर्च से मिलती है लाइट, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं लाइट के, जहाँ से सन से लाइट आ रही होती है। तो इस तरीके से जो है लाइट आती है। आइए हम और लाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपने बच्चों कभी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। कुछ आपने कुछ अभी तक पढ़ा है क्या क्लास 6th में या फिर 5th में? तो आइए बच्चों, आपको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बताते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले अपन को बच्चों एक चीज़ को पढ़ना होगा, एक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा जिसे हम कहते हैं बच्चों मिरर। मिरर क्या होता है बच्चों? कोई भी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक शाइनियर ऑब्जेक्ट एक मिरर की तरह काम करता है बच्चों। किसकी तरह काम करता है? मिरर की तरह। क्या होता है बच्चों मिरर? कोई भी एक पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट या कोई भी एक शाइनियर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक मिरर का काम होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक मिरर कैसा दिखता है, तो एक मिरर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम किसी भी सरफेस को पॉलिश कर दें, बढ़िया सा चमकदार बना दें, उसको शाइनियर कर दें, तो वो एक मिरर का काम करेगा बच्चों। किसका काम करेगा? वो बच्चों एक मिरर का काम करेगा। और इस मिरर से ही रिफ्लेक्शन होता है। देखिए बच्चों, हम किसको देख रहे थे? मिरर को। तो पॉलिश या फिर शाइनियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मिरर। अगर हम इसके इस सरफेस को रफ रहने दें या कैसा भी रहने दें, विदाउट पॉलिशिंग रहने दें, और इस सरफेस को अगर हम अच्छे से पॉलिश और शाइनियर कर दें, तो एक मिरर की तरह काम करेगा। अब हम आपको बच्चों बताते हैं लाइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, पहले हम बता दें क्या होता है, आपको कंसेप्ट समझा दें, फिर इसके बाद जो है आपको हम इसकी डेफिनेशन लिखवा देंगे। तो देखिए बच्चों क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, एक पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मिरर। ये हो गया बच्चा अपना मिरर। देखिए बच्चों क्या होगा, अगर हम यहाँ से कोई भी लाइट डालते हैं इसके ऊपर, यहाँ से हमने कोई सोर्स लिया, जैसे मान लीजिए बच्चों हमने लिया एक टॉर्च, उससे हमने यहाँ पे एक डाली बीम ऑफ लाइट। वो बीम ऑफ लाइट या लाइट की रे डाली, तो वो यहाँ से इस तरीके से चली, इससे टकराई, इस पे आई, यहाँ पर टकराई, और यहाँ से ये मुड़ के यहाँ चली गई। यानी कि बच्चों अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? लाइट का मिरर पे आना, मिरर से टकरा के कहीं और चला जाना, यानी द डाइवर्जन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट
बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। व्हाट इज कॉल्ड बच्चों रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। पहले बच्चों आप इतना डायग्राम बनाइए, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ उसके बाद। आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा इस डायग्राम को। देखिए बच्चों हम आपको लिखवाते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आप यहाँ पे इसके बारे में डायग्राम भी बना पाए। यहाँ से हमने एक लाइट डाली, ये लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। देखिए बच्चों आप लोगों को बता, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मिरर इस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये मिरर में गलत लिख रहा हूँ, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, आपके में आए तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा और लिखिए दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बच्चों इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत और बताता हूँ। यस बच्चों आपने लिख लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। देखिए बच्चों लाइट की बच्चों डायरेक्शन क्या होती है और लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है ये हमने नहीं जाना। हम इसको जानते हैं कि लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है और कैसे वो मूव करती है। तो बच्चों हमें पता है कि जो लाइट होती है वो ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन होती है। कैसे ट्रेवल करती है बच्चों लाइट? ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन या ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल जल रही है बच्चों, ठीक है। मान लिया कि हमने यहाँ पे एक कैंडल जल रही है, ये एक कैंडल है। इसको अगर हम एक स्ट्रेट पाइप के थ्रू देखेंगे, यहाँ पे आई है, ये रही बच्चों आई। अगर हम यहाँ एक स्ट्रेट पाइप के थ्रू इसको देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे जाएगी, यानी इसकी फ्लेम जलती हुई हमें दिख जाएगी कि ये जो है जल रही है, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। या इसको अगर हम थोड़ा और वाइड कर दें, ये फ्लेम आ जाए इसके अंदर, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और ये आके हमारी आई के पास पहुँचेगी और हमें ये फ्लेम दिखाई देने को मिलेगी, ये जो जल रही है। लेकिन बच्चों अगर हम इसी पाइप की जगह एक मुड़ा हुआ पाइप लें, बेंट पाइप लें, ये तो बच्चों हमने लिया एक स्ट्रेट पाइप, अगर हम इसी पाइप को बेंट कर दें तो क्या हमें यही दिखाई देगी? इसी तरीके से दिखाई देगा। देखते हैं बच्चों दिखेगा या नहीं। मैंने आपको बताया लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों देखिएगा, इसको प्रूफ करते हैं। अगर हमने इस पाइप को बेंट ले लिया, ये कुछ इस तरीके का हमने पाइप लिया, और अब हम इसको देख रहे हैं, तो क्या हमें अब बच्चों ये दिखाई देगी? देखिए यहाँ से लाइट आएगी, वो तो यहीं रह जाएगी ना टकरा के बच्चों। ये जो यहाँ से लाइट चली वो यहाँ टकरा के यहीं पे रुक जाएगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल करी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे वो नहीं गई और हमारी आई तक नहीं पहुँची, इसलिए हमें इस फ्लेम की जो लाइट है वो ऑब्जर्व नहीं हुई थ्रू दिस बेंट पाइप। इस मुड़े हुए पाइप से हमें जो है फ्लेम ऑफ द कैंडल दिखाई नहीं पड़ी बच्चों। क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नॉट थ्रू एनी पाथ, बस ट्रेवल्स थ्रू ओनली अ स्ट्रेट लाइन। चलिए बच्चों आप इसको नोट कर लीजिएगा ज़रा और फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। चलिए अच्छा आपने नोट कर लिया होगा, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों हमारी बात चल रही थी मिरर की, इससे पहले हमारी किस पे बात चल रही थी? मिरर पे। क्या होता है बच्चों मिरर? पॉलिश्ड और शाइनियर सरफेस। किसी भी सरफेस को हम पॉलिश करते हैं, शाइनर करते हैं, तो वो एक मिरर का काम करता है।
क्या बच्चों हमारे आसपास जो पानी भरा होता है, कहीं कहीं पॉन्ड्स में, कहीं कहीं लेक्स में, कहीं कहीं रिवर्स में, क्या वो भी बच्चों एक मिरर का काम करता है? यस बच्चों, हाँ वो भी एक मिरर का काम करता है। अगर हम देखें कि जो भी लेक्स में पानी भरा होता है, वहाँ पानी में भी जो उसके आसपास ट्रीज लगे होते हैं वो भी उसके नीचे दिख रहे होते हैं, हमें पानी में दिख रहे होते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि जो वाटर है वो भी एक मिरर का काम कर रहा होता है। किसका काम कर रहा होता है बच्चों? मिरर का काम कर रहा होता है। और कौन से मिरर का काम कर रहा होता है? वो कर रहा होता है प्लेन मिरर का काम। तो आइए बच्चों अब हम प्लेन मिरर की ओर चलेंगे। मिरर में प्लेन मिरर को समझाएंगे और फिर मिरर में प्लेन मिरर के बाद हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे भी जाएंगे। तो अभी बच्चों अपन चलते हैं प्लेन मिरर पे। व्हाट इज प्लेन मिरर, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, आपने एक प्लेन मिरर देखा ही होगा। मान लीजिए ये एक बच्चों प्लेन मिरर है। एज्यूम दिस इज अ मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों? प्लेन मिरर है। अगर हम इसके सामने एक कैंडल को प्लेस करते हैं, किसको प्लेस करते हैं बच्चों? कैंडल को प्लेस करते हैं। वही कैंडल जो हमने अभी उस एग्जाम्पल में ली थी, इस कैंडल को प्लेस करें तो क्या बच्चों इसके भी, इस प्लेन मिरर में भी एक वही कैंडल की इमेज मिलेगी हमें? मिलेगी कि नहीं बच्चों? सेम टू सेम इमेज मिलेगी। अच्छा बच्चों, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, जो हमें बच्चों प्लेन मिरर में इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उस ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब बच्चों समझते हैं, इरेक्ट क्या है? सेम साइज तो आप समझ गए कि इसका जो साइज होगा वही इसका भी साइज होगा। लेकिन इरेक्ट का क्या मतलब है बच्चों? देखिए इस कैंडल की फ्लेम कहाँ है? टॉप पे। और यहाँ पे भी इसकी फ्लेम कहाँ है बच्चों? टॉप पे ही है। इस कैंडल की फ्लेम टॉप पे है। ऑब्जेक्ट ये हमारे लिए किसका काम करेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस मिरर में जो इमेज बन रही है, जो कि इस मिरर के अंदर है, बिहाइंड है, वो बच्चों देखें अगर हम, तो उसमें भी इस कैंडल की फ्लेम टॉप में ही है। यानी कि इमेज बिल्कुल जैसी यहाँ थी सीधी, वैसी ही यहाँ बन रही है। इसलिए हम इस इमेज को कह रहे हैं इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज कह रहे हैं बच्चों? इरेक्ट इमेज कह रहे हैं। इरेक्ट इमेज और ऑफ सेम साइज। कैसी बनती है बच्चों इमेज इसके अंदर? इमेज ऑफ सेम साइज एंड इरेक्ट इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर। आप इतना नोट कीजिए बच्चों, ये प्लेन मिरर का केस है। और फिर हम प्लेन मिरर के बारे में और ही बातें करेंगे बच्चों। आप जब तक इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको और बातें बताऊंगा प्लेन मिरर से रिलेटेड। हाँ बच्चों, और इसको हम अपराइट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपराइट। अपराइट मतलब भी बच्चों इरेक्ट ही होता है, यानी कि जैसा था ऊपर वैसा ही यहाँ पे बना, इसलिए अपराइट और इरेक्ट। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट कीजिए। देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको प्लेन मिरर की एक साथ सारी प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ। देखिए बच्चों, अभी प्लेन मिरर में हमने देखा तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहाँ पे बन रही है बच्चों इसकी इमेज? बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब मिरर के पीछे बन रही है। देखिए बच्चों, इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ आपको। प्लेन मिरर, आप इनको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। इन पे आपको ऑब्जेक्टिव और अदर क्वेश्चंस, फिलअप मैचअप में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं लिखने के लिए। देखिए बच्चों, पहला है कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर ऑफ सेम साइज की होगी। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज हमारी इमेज का होगा। और बच्चों इरेक्ट होगी बच्चों, और एट द सेम डिस्टेंस। अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेम डिस्टेंस कैसे। एट द सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट
फ्रॉम मिरर। देखिए क्या क्या लिखवाया मैंने, प्लेन मिरर की यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखवाई। प्लेन मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, ये हमने देखा, मिरर के पीछे बन रही होती है। दूसरा हमने देखा कि सेम साइज की होती है, जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है उसी साइज की इमेज बन रही होती है मिरर के अंदर। इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है। एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की है वही डिस्टेंस मिरर से इमेज की भी होगी। इसको मैं आपको एक डायग्राम से ही बताता हूँ, जब तक मैं वीडियो देख लूँ वर्क कर रही है नहीं, आप इसको नोट कीजिए। यस बच्चों, वीडियो वर्क कर रही है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने देखी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की क्या क्या होता है प्लेन मिरर के केस में। अब इसको रब कर देते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज को बता देता हूँ। वैसे मैंने बता दी है, बस एक डिस्टेंस वाला रह गया है। तो डिस्टेंस वाला भी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम एक चेस बोर्ड ले लें मिरर के सामने और उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखें, तो आपने देखा होगा चेस में बहुत सारे स्क्वायर्स होते हैं, तो सेम चेस बोर्ड की इमेज मिरर के बिहाइंड ही बन जाएगी, मिरर के अंदर ही बन जाएगी। तो आप जिस भी बॉक्स में उसको रखेंगे अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए शार्पनर को रखा, मान लीजिए हमने मिरर से 4th नंबर के स्क्वायर में शार्पनर को रखा, तो मिरर के बिहाइंड भी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के बिहाइंड वो भी 4th स्क्वायर पे ही बनेगी। इससे बच्चों ये पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है मिरर से उसी सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है फ्रॉम द मिरर। ठीक है बच्चों, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए बच्चों, एक और प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर में, आपने अपने घर के उन्होंने में देखा होगा कि अगर हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और हमने अगर हमारा एक हैंड ऊपर उठा दिया है, तो हमारे इमेज में हमें क्या दिखता है बच्चों, हमने जैसे हमारा लेफ्ट हैंड उठाया तो हमें हमारे प्लेन मिरर में सामने वो राइट हैंड दिखता है। लेफ्ट उठाएंगे तो राइट दिखता है, राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखता है, यानी कि प्लेन मिरर में लेफ्ट वाला राइट में कन्वर्ट हो जाता है और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं बच्चों आपसे कहूँ कि अगर हम इस एम्बुलेंस वर्ड को एक मिरर में देखते हैं, तो ये वर्ड बच्चों हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, एम्बुलेंस। ये वर्ड हमें कुछ इस तरीके से दिख जाएगा बच्चों, एम्बुलेंस। ये यहाँ पहुँच जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा और पूरा ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं, ये हो गया बच्चों हमारा मिरर। तो एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा अपने घर के ही, हमारे घर के ही मिरर्स में, प्लेन मिरर्स में, कि राइट साइड लेफ्ट हो जाती है और लेफ्ट साइड राइट हो जाती है। इस एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थोड़ा हम देखते हैं साइड मिरर ऑफ स्कूटर के बारे में देखते हैं। बच्चों आपने देखा होगा स्कूटीज और बाइक के साइड मिरर्स लगे होते हैं, उनमें हमेशा हमें छोटी ही इमेज दिखाई देती है। तो इसको डिस्कशन हम बाद में करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव को। थोड़ा और प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं और एक एग्जांपल्स के थ्रू कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाती है प्लेन मिरर में। मिरर ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज बन जाती है प्लेन मिरर में, और एक इरेक्ट इमेज हमें प्लेन मिरर देता है। अब हम थोड़ा और बच्चों चलते हैं। तो आपने देखा होगा अपने घर की स्पून्स में, जो स्टील की स्पून होती हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, दो सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस होता है उस स्पून का जो आउटर सरफेस होता है, और एक होता है बच्चों इनर सरफेस उस स्पून का। ये कौन सा सरफेस है बच्चों, आउटर सरफेस ऑफ स्पून, और ये है बच्चों इनर सरफेस। ये क्या है बच्चों, इनर सरफेस ऑफ स्पून। अच्छा इतना देखा। अगर कभी आप इस आउटर सरफेस पे आपकी इमेज देखोगे उस स्पून को सामने रख के,
तो आपको देखने को मिलेगा कि एक इरेक्ट इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है बच्चों? इरेक्ट इमेज बन रही है, मतलब वही सीधी इमेज बन रही है, लेकिन वो कैसी बनेगी बच्चों? स्मॉलर दिखेगी। कैसी इमेज दिखेगी आपको? स्मॉलर बनेगी इरेक्ट, लेकिन स्मॉलर दिखेगी। किसके केस में? इस आउटर सरफेस के केस में। आउटर सरफेस के स्पेस में कैसी दिखेगी बच्चों आपको? इरेक्ट एंड स्मॉलर, इरेक्ट एंड स्मॉलर। और अगर हम इनर सरफेस की बात करें, इनर सरफेस बच्चों ये नहीं, इनर सरफेस है इसका, ये इनर सरफेस रहा ये। इनर सरफेस के बच्चों अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको पास में, इसमें क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि इमेज कैसी बनेगी। अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट के पास है, हमारे फेस के पास है, तो हम देखते हैं कि इसमें एक इरेक्ट इमेज बनती है और बच्चों वो लार्जर बनती है। लेकिन अगर हम वही उसकी डिस्टेंस दूर कर दें तो यही इमेज बच्चों इन्वर्टेड हो जाती है। अभी मैं आपको इन्वर्टेड का मतलब बताऊंगा। इन्वर्टेड हो जाती है एंड स्मॉलर भी हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों? स्मॉलर। तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि हमने डिस्टेंस क्या रखी है स्पून की हमारे फेस से, तो उस पर डिपेंड करता है बच्चों। अगर पास में है तो इरेक्ट और लार्जर बनती है, और थोड़ा सा दूर है तो इन्वर्टेड और स्मॉलर बनती है बच्चों। आप इतना नोट करिए बच्चों स्पून के बारे में, जब तक मैं वीडियो को देख लेता हूँ वर्क कर रही है नहीं, फिर हम इसमें और थोड़ा सा और समझते हैं इनके बारे में। वीडियो प्रॉपरली वर्क कर रही है बच्चों। आप लोगों ने बच्चों ये नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा बच्चों, ये हमारे दो तरीके के हो गया। एक तो अभी आपको बता ही देते हैं, इसको रब कर दें बच्चों। ठीक है, रब कर देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके आप यूट्यूब पे एक पॉज का ऑप्शन होता है, वहाँ पर पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, अभी हम देख रहे थे कर्व्ड, ये कैसे मिरर थे? अभी हमने देखा प्लेन मिरर, एक देखा हमने प्लेन मिरर, और स्पून के केस में हमने देखा कर्व्ड मिरर। कैसे मिरर देखिए बच्चों? कर्व्ड मिरर देखिए। इन कर्व्ड मिरर का ही एक एग्जाम्पल होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा एग्जाम्पल होता है बच्चों? स्फेरिकल मिरर, जिनमें हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव को देखेंगे। किसमें होते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं उनको। तो ये तो हो गया हमारा प्लेन, और ये हो गया हमारी कौन सी? कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर का ही एक टाइप है स्फेरिकल मिरर। अब बच्चों आप कह रहे हैं इनको स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं सर, इनको स्फेरिकल क्यों कहा जा रहा है? तो बच्चों लेट एग्जामिन की हमारे पास एक बॉल है ना, एक बॉल थी, एक बॉल है। उस बॉल को हमने बीच में से कर दिया कट। उस बॉल को बच्चों हमने बीच में से क्या कर दिया? कट कर दिया। अब जब हमने इस बॉल को कट किया तो हमारे पास दो सर इस तरीके का एक वो कट के आ गया। तो ये तो हो गया आउटर सरफेस और ये हो गया इनर सरफेस। तो ये हमने बॉल से कट किया, एक स्फीयर से कट किया इसको, तब जाके हमारे पास ये आ रहा है कर्व्ड मिरर। इसलिए इस कर्व्ड मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं। अब ये बच्चों स्फेरिकल मिरर टू टाइप से होते हैं। अब ये बच्चों स्फेरिकल मिरर कितने टाइप से होते हैं? टू टाइप से होते हैं। दोनों टाइप्स को हम बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा आप बच्चों, जो कर्व्ड मिरर्स हमने बनाए ये दो तरीके से होते हैं। एक कुछ इस तरीके से दिखेगा, और हाँ ये एक ही है, इसमें ही हम डिस्कस कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए बच्चों, जहाँ पे केव बनेगी, जहाँ पे केव बनेगी वो होगा कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा बच्चों? कॉनकेव मिरर। और जहाँ पे बच्चों बाहर का देखेंगे तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम कहेंगे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। अब इनको कॉनकेव कॉन्वेक्स क्यों कहा जा रहा है? अगर इसकी भी एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन आपको बताते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे क्या है बच्चों? ये रही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली को तो हम विदाउट पॉलिश मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस हुई वो कैसी हुई बच्चों? कॉनकेव, इसीलिए इसे कॉनकेव मिरर कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वो कॉन्वेक्स है, इसीलिए हम इसको कॉन्वेक्स मिरर कह रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। इनके बाद का कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेजेस बनती हैं, कॉनकेव मिरर से कैसी इमेजेस बनती हैं, इन सबको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगले वीडियो में इतना पढ़ के आइएगा, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे इस लाइट चैप्टर के पार्ट 2 में।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो के कंसेप्ट समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं।